हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 76 वर्स को आज देखेंगे। क्या डिस्कशन चल रहा था आप सभी को याद है? हम भगवान के प्रकाश तत्व पर डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हमने 2 कैटेगरीज देखी थी। प्रकाश यानी कि विस्तार, भगवान का जो मैनिफेस्टेशन है उसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक है प्रकाश और एक है विलास। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रकाश, जिसमें भगवान अपने आप को विभिन्न रूपों में, बहुत सारे रूपों में विस्तारित करते हैं, लेकिन वे सभी एक जैसे ही दिखते हैं। उसमें ना तो आकार में कोई भेद होता है और ना ही भाव में। इस फोटो से बिल्कुल स्पष्ट है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस विलास। देखिए, प्लीज सिंग विथ मी। एकई विग्रह किंतु आकार हय आन, अनेक प्रकाश हय विलास तार नाम। एकई विग्रह किंतु, यस, एक ही विग्रह किंतु एक ही विग्रह है, आकार हय आन, लेकिन उनके जो आकार हैं वे अलग अलग है। आन का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग है, विभिन्न तरह के। अनेक प्रकाश हय विलास तार नाम। और यहाँ प्रकाश का अर्थ है मैनिफेस्टेशन। तो इन विग्रह के बहुत सारे मैनिफेस्टेशन है, विस्तार है, और इनका नाम है विलास। समझ पा रहे हैं? विग्रह एक ही है लेकिन विस्तार के आकार अलग हो गए तो उनको विलास रूप कहेंगे। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आगे के वर्स से और क्लियर होगा। ये जो वर्स है ये देखिए, ये जो वर्स है ये लघु भागवतामृत से लिया गया है। प्लीज सिंग विथ मी। स्वरूपम अन्यकारम यत् तस्य भाति विलासतः, प्रायेणात्म समम शक्त्या सविलासो निगध्यते। लघु भागवतामृत 1.15। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। स्वरूपम अन्य एकारम यत् तस्य भाति विलासतः। 2 बातें हैं। एक होता है आकार अलग होना, एक तो आकार अलग होगा, और एक होता है भाव अलग दिखेगा। तो जो अन्य आकार मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो भगवान के फॉर्म्स है, भगवान का जो अवतार है वो भगवान कृष्ण से बिल्कुल अलग है। और सिर्फ भगवान कृष्ण की बात नहीं है, भगवान कृष्ण अपने आप को जो अलग अलग रूपों में विस्तारित करते हैं वे भी अन्य विलास रूपों में अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं। विलास का समझ रहे होंगे, जहाँ पर आकार और भाव अलग होता है। इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रकाश रूप, जो हमने पहले डिस्कस किया था। प्रकाश रूप में क्या था? भाव और आकार एक ही था। विलास रूप में भाव और आकार में भिन्नता होगी, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? प्रायेणात्म समम शक्त्या सविलासो निगध्यते, कि प्राय उनकी जो शक्ति है वे भगवान कृष्ण के समान ही होती है, लेकिन फिर भी कृष्ण सर्वश्रेष्ठ भगवान है, ओरिजिनल विग्रह है जिनसे सब विस्तारित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है भगवान के जो बाकी सारे इनकारनेशंस है वो डुप्लीकेट है। कल एक माता जी को डाउट हो रहा था, शी वॉज सेइंग दैट
पता नहीं उनको किन्होंने क्या प्रीच कर दिया कि अगर आप मतलब उनका कहने का अर्थ ये था कि आप भगवान के अन्य अवतारों में अगर रुचि रख रहे हैं तो इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि आप कृष्ण में रुचि नहीं रख रहे, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान के अवतार और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो यस, कृष्णा इज द सुप्रीम ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं अलग अलग रूपों में, लेकिन वे भगवान से अलग नहीं हैं। समान ही शक्ति होती है, ऐसा नहीं होता है कि अन्य जो अवतार है वो भगवान से थोड़ी कम शक्ति वाले हैं, नहीं, सब कुछ सेम ही है, बस भाव अलग होता है। तो उनको विलास विग्रह कहते हैं। अब और भी ज़्यादा स्पष्ट आपको हो जाएगा नेक्स्ट वर्स से, देखिए, ये छे बलदेव जैसे कि बलदेव जी। भगवान और बलराम जी में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन पहले भी कई बार किया जा चुका है। तो कुछ भी अंतर नहीं है, भगवान कृष्ण में और बलराम जी में कुछ भी अंतर नहीं है, बस वे भगवान के विलास रूप है जिसमें आकार में भेद है और भाव में भी भेद है। ठीक है, बलराम जी का भाव क्या है? वे मानते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, और बलराम जी का जो आकार है वो भी डिफरेंट है, मतलब कलर, ही हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक और चीज़ पता है क्या है कि जो भी हमने देखा कि जिस विष्णु तत्व से दूसरे विष्णु तत्व विस्तारित होते हैं, वे भी अपने आप को दूसरे विलास रूपों में और प्रकाश रूपों में विस्तारित कर सकते हैं, करते हैं। और एक और देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे भगवान कृष्ण ने मैनिफेस्ट किया अपने आप को बलराम जी के रूप में, तो अब जो बलराम जी हैं वे भगवान को अपना स्वामी मानते हैं। वे, उनका भाव है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। और इसी तरह से जिस विष्णु तत्व से दूसरे विष्णु तत्व विस्तारित होते हैं, तो वे अपने आप को अपने विस्तारक का सेवक मानते हैं। समझ पा रहे? जैसे अब बलराम जी जब अपने आप को अन्य रूपों में विस्तारित करते हैं, तो वे विस्तारित रूप भी क्या उनका क्या भाव होगा कि बलराम जी मेरे स्वामी हैं, मैं बलराम जी का सेवक हूँ। समझ पा रहे? बलराम जी से जो अन्य विष्णु तत्व विस्तारित होते हैं, वे भी अपने आप को बलराम जी के सेवक ही मानते हैं, लेकिन है सभी एक ही व्यक्ति। ये समझना चाहिए कि भेद कुछ भी नहीं है, बस भाव में इस तरह से भेद है, बाकी है वे एक ही व्यक्ति, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, नहीं तो यहाँ पर व्यक्ति अपराध कर देता है, जैसे कल उन माता जी से हो रहा था। ठीक है, दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। एक बार फिर से बार बार में इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश रूप में भगवान अपनी गोपियों के संग रास करते हैं। समझ रहे हैं? प्रकाश का अर्थ जहाँ पर भगवान कृष्ण अपने आप को बहुत सारे रूपों में विस्तारित किए हुए हैं और वे सभी एक जैसे हैं, ना भाव में कोई भेद है ना ही रूप में। लेकिन अब यहाँ पर विलास रूप में वे जो बलराम जी हैं, कृष्ण से ही जो बलराम जी मैनिफेस्ट हुए हैं, वो अब भगवान की गोपियों से रास नहीं करते। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। मुझे चैट पर बताते रहिए कि हाँ ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ नहीं आ रही, ताकि मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता रहे, क्योंकि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भगवान जब अपने आप को विलास रूपों में विस्तारित करते हैं तो वे भगवान की तरह कार्य नहीं करते हैं।
जैसे कि बलराम जी अब भगवान की गोपियों के साथ में रास नहीं कर सकते, अपनी गोपियों के साथ में करते ही हैं, भगवान की गोपियों के साथ रास नहीं करते, ना रानियों के संग उनका भगवान की तरह व्यवहार रहता है। वहाँ पर उनका रिश्ता, बलराम जी भगवान के बड़े भाई है तो जेठ वाला होता है, तो उनका वहाँ पर जेठ वाला भाव होगा। क्या भगवान के यहाँ पर भी ये सब चलता है? हाँ हाँ, वहाँ पर तो खूब चलता है, शाश्वत रूप से चल रहा है, बल्कि वहीं से सारे जो भी रिश्ते हैं वो भगवान के धाम से इस भौतिक जगत में आ रहे हैं। और यहाँ पर तो फिर भी सबके साथ में झूठे रिलेशन है। आवर रियल फैमिली इज़ इन अबोर्ड ऑफ कृष्णा। तो हाँ, वहाँ पर इस तरह से सब कुछ रहता है। तो आई होप ये बातें समझ में आ रही होगी। तो ठीक है, ये वाला वर्ड समझ रहे हैं आप? जिस तरह से ये छे बलदेव परव्यो में नारायण ये छे वासुदेव प्रद्युम्न। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा नहीं है, इसको गाया नहीं हमने शायद, है ना? प्लीज़ अभी गाते हैं। ये छे बलदेव परव्यो में नारायण ये छे वासुदेव प्रद्युम्नादि संकर्षण। जैसे कि बलदेव, हाँ, जैसे कि बलदेव परव्यों में नारायण, और परव्योम का मतलब होता है आध्यात्मिक आकाश। आध्यात्मिक आकाश में जिस तरह से बलदेव जी हैं और फिर उनसे नारायण, मतलब इस तरह से उनके विस्तार रूप बताए जा रहे हैं, ये सभी विलास रूप है। जिस तरह से बलदेव जी, बलराम जी भगवान के ठीक है, एक क्विज हम करते हैं, बहुत हमने अभी डिस्कस कर लिया। बलदेव जी, जो बलराम जी हैं, बलदेव जी भगवान के डैश विस्तार हैं। कौन से विस्तार है मुझे चैट पर बताइए। देखिए कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं। बलदेव जी भगवान के डैश विस्तार है। कौन से विस्तार है? प्रकाश की विलास। 2 ऑप्शंस है आपके पास में। ठीक है, एक भक्त ने दे दिया रिप्लाई। ओके, वेरी नाइस, समझ में आ रहा है। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी। विलास, यस, थैंक यू सो मच। उसी तरह से वसुदेव, संकर्षण आदि भी विलास विग्रह हैं भगवान के। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे, फ़ोटो मैंने नहीं रखा है पर आप अपने फ़ोन में प्लीज़ निकाल कर रख सकते हैं। बलराम जी का अगर आप फ़ोटो देखेंगे तो उसमें बलराम जी कृष्ण जैसे ही लगते हैं, बस आकार में, मतलब कलर चेंज है, और भाव भी क्या है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। जबकि आप देखेंगे बलराम जी भगवान के बड़े भाई का रोल करते हैं, बट स्टिल उनका भाव क्या है कि मैं तो कृष्ण का सेवक हूँ। ठीक है, टाइम तो हमारा हो गया, नहीं तो मैं अभी फ़ोटो रख कर बताती। ठीक है, हम उसको फिर कल डिस्कस कर लेंगे। फ़ोटो वाला जो था, एक और फ़ोटो से मुझे कुछ समझाना था। तो यहाँ पर हमारा जो प्रकाश वाला जो तत्व है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वर्स से हम समझेंगे तत्शक्ति ही, भगवान की जो शक्ति है उस पर हम चर्चा करेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो।